देखो जरा, कह रहा है डाइल्यूट chloride and magnesium chloride are mixed together. A sample of the mixture is electrolyzed using inert electrodes. What are the possible products at each of the electrodes? तो वो इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा है डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड की। तो डाइल्यूट एक्वियस है। हमने आपको तीन केस बताए थे, एक मोल्टन का बताया था, एक डाइल्यूट एक्वियस का बताया था और एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस का बताया था। तो देखो डाइल्यूट का तो मोल्टन का तो मसला ही नहीं है ना, मोल्टन में तो वाटर होता ही नहीं है, उसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। लेकिन इसने जब बात की ना एक्वियस की, तो एक्वियस का मतलब ये है कि अब इसमें क्या आ गया, वाटर आ गया। और वाटर ज्यादा है क्योंकि वो कह रहा है डाइल्यूट सोल्यूशन है, वाटर ज्यादा है और पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, कम है। तो क्या कहते हो कि एनोड और कैथोड पर पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं? सर मैग्नीशियम जो है वो पोटेशियम क्लोराइड में रिएक्टिविटी सीरीज में उसका कम है, तो कैथोड में वो जाएगा। देखो हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेटल्स एक्वियस के केस में जाते ही नहीं है। ये तो कहानी वही अच्छा। खत्म हो गई। पीछे बचा एन आयोन की बात। तो एन आयोन में आपके पास Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है। तो चूंकि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूटेड है, तो डाइल्यूट का मतलब यह है कि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा होने का मतलब यह है कि OH माइनस आयोन ज्यादा है, OH माइनस आयोन ज्यादा होने का मतलब यह है कि OH माइनस चला जाएगा, OH माइनस चला जाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो इसलिए क्या आंसर होना चाहिए? सी। यस, सो सी आंसर इज करेक्ट। 17 देखना जरा। सर मुझे नहीं नहीं ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। The table gives some elements, statements about electrolysis and the reason why each statement is true. Which row shows a correct statement and the correct reason why the statement is true? Statement A. Aqueous copper sulfate and aqueous copper nitrate are suitable electrolytes when used to copper plate objects. तो कह रहा है जब आपको किसी चीज की प्लेटिंग करवानी हो, वो भी कॉपर प्लेटिंग करवानी हो, तो आप कॉपर के कंपाउंड यूज करो। तो ये दोनों बेस्ट हैं, कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट। रीजन क्या है कि बोथ सॉल्यूशंस कंटेन कॉपर 2 प्लस एंड कैन ट्रांसफर कॉपर फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। आगे भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, the carbon anodes have to be replaced regularly. The anode gradually dissolve in the molten electrolyte. देखो इसमें Al2O3 की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं, उसमें जो ग्रेफाइट जो होता है वो एज एन एनोड यूज हो रहा होता है। और आपको पता है ना कि Al2O3 का फॉर्मूला, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 है। तो जब ऑक्सीजन आपके एनोड के पास जाएगा, एनोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोले तो कार्बन, तो कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रोड है उसका साइज छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ कार्बन निकलता रहेगा वो। So the anodes gradually dissolve in the molten electrolyte. तो एनोड इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी डिसॉल्व हो रहा है, एनोड इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी डिसॉल्व हो रहा है, वो तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। वो तो ये स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन गलत दिया हुआ है इसका।
सी में कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous sodium chloride and of dilute sulfuric acid the same products are formed. H plus is present in both aqueous solutions. Concentrated aqueous sodium chloride and of dilute sulfuric acid the same products are formed. तो देखो, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोडियम क्लोराइड है तो ये बात तो पक्की है कि सोडियम जाएगा ही नहीं। सोडियम जाएगा ही नहीं, कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। एंड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट की कराओगे तो तब भी हाइड्रोजन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक्वियस सोल्यूशन में क्या हो रहा है, दोनों एक्वियस सोल्यूशन में क्या हो रहा है, जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ये कुछ बेहतर है, ए भी बेहतर था। आगे देख लेते हैं डी। व्हेन एन एक्वियस मिक्सचर ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, copper sulfate and zinc nitrate, zinc is formed on the cathode. Zinc is more reactive than copper. According to the reactivity series, zinc और copper की अगर तुम बात करोगे तो क्या कहते हो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिव तो ज्यादा है कॉपर से। Reactive तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है मिक्सचर ऑफ जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, जिंक इज फॉर्म। तो भाई जो चीज रिएक्टिव होती है वो तो फॉर्म नहीं होती है ना कैथोड पर, लेस हम्म। रिएक्टिव वाला फॉर्म होता है ना कैथोड पर, तो इसलिए डी भी गलत हो गया। तो बी भी गलत है। ए की स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन गलत है कि यार जो है आपका जब आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही होती है ना, आपकी जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही होती है तो वो जो मेटल जा रहा होता है वो सॉल्यूशन से आता है। वो ये नहीं है कि एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ आ जाए, वो नहीं। एनोड से कैथोड वाला सीन तो मैंने आपको कोई और बताया था, जब हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। और जब हम प्योरिफिकेशन कर रहे थे कॉपर की, वो तो मैंने तब आपको बताया था कि उस केस में क्या हो रहा होता है, कॉपर चला जाता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन इसमें जो है ना वो करेक्ट है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट द कैथोड। कॉपर सल्फेट की जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी तो कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है ना, तो मैंने आपको कहा था कॉपर जाएगा। तो कॉपर इज कलेक्टेड एट कैथोड, कॉपर इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो लेकिन क्या, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो एनोड का ऑप्शन दिया हुआ है। और हाइड्रोजन जाएगा नहीं, हाइड्रोजन जाएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कॉपर को जाना है। तीसरा बचा सी और डी, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट एनोड। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या कहते हो, सही है? जी। ये देखिएगा जरा 18। Concentrated aqueous sodium chloride is electrolyzed using inert electrode. Which equation shows the reaction that occurs at the anode? Anode is positive. तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम होता है, कम होता है। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि ये तो जाएगा नहीं। पीछे बचा Cl माइनस, तो Cl माइनस जाएगा। Cl माइनस की कौन सी इक्वेशन सही है? ए वाली इक्वेशन सही है। क्यों, कैसे पता लगा? व्हाई नॉट बी? व्हाई नॉट बी? क्योंकि वो वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। हाँ जी, वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 देखो जरा।
बी। बी। अच्छा जी, बी में कह रहा है कि बी आर बी, अबे बी आर पे 2 का चार्ज कब से आ गया भाई? ब्रोमाइड तो हैलोजन का मेंबर है ना, तो हैलोजन्स तो ऑलवेज -1 होते हैं ना। तो या तो ए या तो सी। लेकिन जब तुम सिल्वर को देखोगे, सिल्वर इज ऑलवेज +1, सिल्वर कब से +2 होने लग गया? सो दैट्स व्हाई सी इज करेक्ट। ओके। ठीक है। और 19 का सी और डी। डी इसलिए गलत है क्योंकि पॉजिटिव जो होता है वो एनोड पे नहीं जाता, कैथोड पे जाता है, तो इसलिए डी गलत है, इसलिए सी सही है। ओके। चलो जी, ये देखो जरा 14। During the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride solution, hydrogen is produced at the cathode। एक्वियस सोडियम क्लोराइड की हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है कैथोड पर। मुझे तो सही लग रहा है ये। बाकी भी पढ़ लेते हैं, बाकियों में क्या कह रहा है ये। बाकियों में कहता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट। नहीं भैया, ऑक्सीजन तो नेगेटिव होता है, वो तो एनोड पे प्रोड्यूस होगा, गलत। सी में कह रहा है व्हेन aqueous copper sulfate is electrolyzed the reaction taking place at the cathode is copper is going to gain 2 electron, not 1 electron। When aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, the mass of the anode at the end of the reaction will be greater। नहीं भाई, हमने आपको बताया था कि mass of anode decrease होता है। हमने आपको बताया था mass of anode decrease होता है, increase नहीं होता। तो इसलिए डी भी गलत हो गया, सो दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सर आप ये समझा दें कि जो मास इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, और ये जो एनोड कैथोड का साइज चेंज कब होता है? ये एक ही बात है, जो कैथोड और एनोड के साइज की बात हो रही है ना, तो वो साइज का मतलब मास ही तो है। जब एनोड का साइज कम होगा तो मतलब मास कम हो जाएगा, जब कैथोड का साइज बढ़ेगा तो मतलब मास बढ़ जाएगा उसका। वो हो रहा ये होता है कि इसमें क्योंकि हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया हुआ है, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। तो एज कंपेयर टू द ग्रेफाइट, कॉपर एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो इसलिए वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। तो कॉपर एनोड से निकल के कहाँ जा रहा है? कैथोड पर। चूंकि चूंकि कॉपर एनोड को लीव कर रहा है, तो क्या, तो चूंकि ऑब्वियस सी बात है एनोड इज मेड ऑफ कॉपर, तो जब कॉपर ही वहां से निकल जाएगा, जब कॉपर ही वहां से निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका मास कम हो जाएगा, और ये जो कॉपर है ये निकल के कहाँ जा रहा है? आपके कैथोड पे जा रहा है। तो जब वहां जाएगा तो डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके कैथोड का मास इंक्रीज हो जाएगा। ओके। जी। ये देखो। ये गुड क्वेश्चन। सर मुझे ये लग रहा है। देखो, इसमें आपने स्टील की को कोट करना है। इसमें आपने स्टील स्टील की को कोट करना है, किससे? कॉपर से।
कॉपर इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल। तो जब कॉपर इज अ मेटल, जब कॉपर इज अ मेटल, तो मेटल का मतलब ये है कि आपका जो है, अल्लाह भला करे आपका, कि कॉपर को तो फिर नेगेटिव चीज पर लगना चाहिए, जाके चिपकना चाहिए। जब कॉपर मेटल है, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ। तो स्टील की को तो नेगेटिव होना चाहिए, स्टील की को तो नेगेटिव होना चाहिए, ताकि कॉपर वहां जाकर अटैच हो जाए, ताकि कॉपर वहां जाकर अटैच हो जाए। तो तो ये तो कनेक्शन ही गलत किया हुआ है इसने, स्टील की को तो पॉजिटिव बनाया हुआ है, स्टील की को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कोटिंग करवाना चाहते हो, तो आप इसका कनेक्शन रिवर्स कर दो, रिवर्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। सो दैट्स व्हाई डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या कहते हो, सही है? जी सर ठीक है। तो फिर कॉपर जो है वो पॉजिटिव एंड में चला जाएगा। हाँ ना, तो हमें तो स्टील की को करना था ना कोट, तो वो कॉपर तो कहीं ओके। और ही जा रहा है, बात समझ रहे हो? यस। जी। ये देखो जरा 34। पॉजिटिव बोले तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? देखो, इस इलेक्ट्रोलिसिस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस में आपका जो ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ जा रहा है? एनोड पर जा रहा है, एनोड पर जा रहा है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है। तो जब ये एनोड पे जाएगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन की बड़ी गहरी दोस्ती है, ऑक्सीजन और कार्बन की बड़ी गहरी दोस्ती है। तो होता ये है इसमें कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, और क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक ये और एक ये। एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन तो कैथोड पे होना चाहिए ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। ओके। ये देखो 14। सर ये डिस्चार्ज का मतलब क्या है? डिस्चार्ज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डिस्चार्ज एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। देखो, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ब्रोमीन इज फॉर्म्ड एट द एनोड व्हेन मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो एनोड पर पॉजिटिव होता है और ब्रोमीन पर नेगेटिव होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही की है इसने, ये बात तो बिल्कुल सही की है इसने। आगे भी देख लेते हैं भाई। पॉजिटिव आयॉन्स आर डिस्चार्ज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पे क्यों जाएगा? कॉमन सेंस की बात है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्यों जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, ये तो गलत हो गया। सोडियम इज फॉर्म्ड एट द कैथोड व्हेन एक्वियस सोडियम क्लोराइड। एक्वियस के केस में तो सोडियम जाएगा ही नहीं, तो फिर इसने क्यों बोला, क्यों बोला इसने, क्यों बोला इसने? डी में कहता है सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ गैस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं भाई, नहीं नहीं, इसमें ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके। जी। हाँ जी। ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर रिपीट हुआ है, फिर ओके 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 ओके।
ये देखो जरा, 18। मास इसका इंक्रीजिंग होगा विद टाइम, क्या नहीं? ये वही इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें कैथोड का साइज इंक्रीज हो रहा होता है और एनोड का साइज डिक्रीज हो रहा होता है। ये वही इलेक्ट्रोलिसिस है। तो कह रहा है कि द करंट इज कांस्टेंट एंड द एनोड इज वेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। एनोड का साइज कम होता जा रहा है ना, तो वो उसको रेगुलरली उसको वो वे करता जा रहा है, कितना कम हुआ आप, कितना हुआ आप, कितना हुआ आप, कितना हुआ। Which graph is obtained when the mass of the anode is plotted against time? तो मास ऑफ एनोड को कम होना चाहिए, तो कम किस में हो रहा है ये देखना है। कम तो ए में भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है। कम तो ए में भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है। अब क्या बोलोगे आप? मेरे ख्याल से ए, क्योंकि इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा ना। सी नहीं होना चाहिए? एक टाइम ऐसा आएगा कि एनोड आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है, क्योंकि सारा का सारा कॉपर वहां से निकल जाएगा। यस और नो? यस। या कोई और आप कहते हो कि नहीं भाई इसमें जो है ना लॉजिक होनी चाहिए? सोचो, ये बात सही है। नहीं, आपकी बात सही है। है तो ना? तो सी कॉल ऑप्शन इज करेक्ट, यस। ये देखो जरा, 19। डी। The diagram shows the electrolysis of mixture of aqueous copper nitrate and aqueous silver nitrate. Electrodes X and Y are inert. Copper is above silver in the reactivity series. It can be deduced that, तो कॉपर इज अबव सिल्वर मतलब कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, सिल्वर ज्यादा रिएक्ट, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, क्योंकि जो ऊपर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। इट कैन बी डिड्यूस दैट सिल्वर इज इनिशियली डिपॉजिटेड, क्योंकि वो जाता है जो लेस रिएक्टिव होता है। सिल्वर सिल्वर वाले दो ऑप्शन है। एट द इलेक्ट्रोड टू टू टू, तो इट शुड बी डिपॉजिटेड एट y, क्यों y is negative as the silver is positive, so that's why D is correct। ऐसा ही जी। है? जी। ओके। ये देखो 31। ए, मेड ऑफ ग्रेफाइट। द एनोड इज मेड ऑफ ग्राफाइट। हाँ जी ऐसा ही है, यस। ये देखो 9।
बहुत इजी है। बी। डी फॉर डॉक्टर। नहीं, बी बॉय। Copper ion, which when the switch is closed, the bulb lights because an electric current flows through the copper and the graphite. Rod of copper and rod of graphite. Which particle move through these two solids? Copper ion cross. क्रॉस वाले दो ऑप्शन है। फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कॉपर में, और कार्बन आयॉन्स नो। यस, एग्जैक्टली बी इज करेक्ट। एग्जैक्टली बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। गुड। ये देखो जरा 19। ये भी इजी है। सोचो सोचो सोचो। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, बोले तो ग्रेफाइट। ऑक्सीजन इज डिस्चार्ज एट एनोड। बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड का केस है तो क्लोरीन को जाना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड का केस है तो क्लोरीन को जाना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड का केस है तो क्लोरीन को जाना चाहिए। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है और डाइल्यूट में क्या हो रहा होता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वो कह रहा है OH जाएगा। OH थोड़ी जाएगा यार, OH ना ही जाए। अब हम देखते हैं कि अगर OH नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा। OH नहीं जाएगा तो कौन जाएगा रे। देखते हैं बी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द पीएच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। क्योंकि सोडियम क्योंकि कौन रह गया, Na रह गया और OH रह गया। NaOH बन गया। The electrolysis in aqueous solution involves the discharge of the H positive ions। सी में कह रहा है सॉलिड सोडियम डिस्चार्ज। नहीं भाई, सोडियम नहीं जाता यार। डी द प्रोडक्ट स्टे द सेम इफ द एक्वियस सोडियम क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय मोल्टन सोडियम क्लोराइड। नहीं, ये भी गलत है। तो मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर एक्वियस सोडियम क्लोराइड को रिप्लेस कर दो मोल्टन से तो एक जैसी प्रोडक्ट बनेगी। नहीं भाई, मोल्टन का तो क्राइटेरिया ही अलग है ना, वो तो बिल्कुल ही इजी इजी है। मोल्टन का तो कोई इशू है ही नहीं, ऐसे ही है ना। जी। हाँ जी, सिंपल सी बात है बिल्कुल। 8 देखना जरा, क्वेश्चन 8। सी। Ionic compounds such as sodium chloride conduct due to movement of electrons. No, ionic है यार। आयोनिक है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, आयोनिक है ये, आयोनिक है। आयोनिक Ionic is a good conductor due to the movement of ions. Due to the movement of ions. तो फिर डी होगा। डी 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 को चेक कर लेते हैं। डी में कह रहे हैं मेटल सच एज कॉपर कंडक्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयॉन्स। नो, it's a metal. It's a good conductor due to the movement of electrons. Due to the movement of electrons. लड़का फंस गया है आज ये।
पीछे बचे दो ऑप्शन। चलो अब इसमें से तो बता दो कौन सा सही है। क्या कहते हैं? ए। A covalent compounds such as glucose conduct when molten or dissolved in water. Uh, चलो बी भी पढ़ लो। Dilute acids such as sulfuric acid conduct because all the ions are free to move. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन सही नहीं है, कोवेलेंट है वो कोवेलेंट है। वो कोवेलेंट है, जब वो मोल्टन में होगा तो वो फिर भी बैड कंडक्टर होगा। वो कोवेलेंट है। मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी। तो मतलब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आयोनिक की और कोवेलेंट की, दोनों की, वरना यूं फंसोगे तुम। 11 देखो जरा, 11। ए, कॉपर सल्फेट। Which electrolyte would give colorless gases? True, both electrodes colorless gases। तो इसका आंसर है सी। भाई इसमें तो कॉपर चला जाएगा ना कैथोड पर। तो ये कौन सी गैस है यार? है भाई, ये कौन सी कलरलेस गैस है भाई? और बी में आपका क्लोरीन चला जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड का केस है। क्या क्लोरीन कलरलेस होती है? आंसर इज अ बिग नो। इट्स नॉट अ कलरलेस गैस। इट्स नॉट अ कलरलेस गैस। तो पीछे क्या बचा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन जाएगा, कौन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो होती हैं वो कलरलेस गैसेस होती है। ऐसे ही है। जी। हाँ जी। प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस नहीं है अभी, मजा नहीं है। वो मजा नहीं है जो होना चाहिए। तो ये देखो जरा के 12 देखना जरा। 12 देखो। सी। सी में molten sodium chloride is electrolyzed, तो sodium positive is going to gain electron और it's going to form sodium solid, so इसका मतलब A is correct। ओके हो गया जी। ओके हो गया।